हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएलसी सिस्टम। क्या होता है यूपीएलसी सिस्टम, बहुत कम समय में आज जानेंगे व्हाट इज़ यूपीएलसी सिस्टम। बहुत अच्छी टेक्निक है ये क्रोमेटोग्राफी में। तो आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ अबाउट यूपीएलसी सिस्टम। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएलसी। यूपीएलसी मीन्स अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। शिमाज़ू की लैंग्वेज में इसे यूएचपीएलसी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये वाटर्स के केस में इसको यूपीएलसी बोलते हैं और इसको यूएचपीएलसी इन द केस ऑफ शिमाज़ू सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया यूएचपीएलसी या यूपीएलसी। अब क्या है फ्रेंड्स, अल्ट्रा हाई प्रेशर, हाई या अल्ट्रा परफॉर्मेंस या अल्ट्रा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मींस इस सिस्टम में प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। एचपीएलसी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेशर लगता है। कैसे फ्रेंड, एचपीएलसी में कोई भी हो मैक्सिमम 6000 psi तक ही प्रेशर ले पाती है। इन केस ऑफ शिमाज़ू की एचपीएलसी जो होती है मैक्सिमम प्रेशर 6000 psi तक ही अच्छे से काम करती है, सेट रहती है। रादर देन वाटर्स की जो एचपीएलसी होती है वो मैक्सिमम 5000 psi तक ही प्रॉपर वर्क करती है। वाटर्स के केस में 5000 psi, शिमाज़ू के केस में 6000 psi इन द केस ऑफ एचपीएलसी। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब यूपीएलसी में क्या होता है, यूएचपीएलसी या यूपीएलसी में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ गए होंगे। यूपीएलसी या यूएचपीएलसी इनका केस अलग होता है। इसमें प्रेशर स्टार्टिंग ही होती है, स्टार्टिंग प्रेशर ही 5000 psi होता है। स्टार्टिंग प्रेशर ही 5000 psi होता है और ये अप टू 19000 psi तक जाता है फ्रेंड्स। ये यूपीएलसी में केस में होता है। इसका जो सिस्टम प्रेशर होता है कितना होता है, 5000 psi से तो स्टार्ट होता है। एचपीएलसी में 5000 psi तक अच्छा काम करती है, उसके बाद ऑटोमेटिक हाई प्रेशर होके सिस्टम बंद हो जाता है। बट रादर देन इन यूपीएलसी 5000 psi से प्रेशर शुरू होता है, अप टू 19000 psi तक ये चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मेन रीजन जानेंगे कि वाई दिस हैपन, क्यों होता है ये। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूपीएलसी क्या है, सेम एज एचपीएलसी। क्या है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ यूपीएलसी क्या है, सेम एज एचपीएलसी। एचपीएलसी का जो प्रिंसिपल है वही यूपीएलसी का प्रिंसिपल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूं। ये मोबाइल फेज, ये गया ये पंप सिस्टम, ऑटो सैंपलर, कॉलम के बाद डिटेक्टर एंड देन ये है रिकॉर्डर। ठीक है फ्रेंड, मोबाइल फेज ये गया पंप के थ्रू गया, ऑटो सैंपलर से सैंपल इंजेक्ट किया यहाँ से सिरिंज और यहाँ पहुंचा ये कॉलम में। कॉलम के बाद सेपरेट होके गया डिटेक्टर में, डिटेक्टर के बाद उसने अपना रिस्पांस दिया कहाँ, रिकॉर्डर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम एज एचपीएलसी, कोई चेंजेस नहीं होते। तो फिर इसमें ऐसा क्या होता है जो इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, आज हम वही जानेंगे इसमें कि वाई दिस प्रेशर इज मोर
इन यूपीएलसी एज कंपेयर टू एचपीएलसी। ऐसा क्या होता है जो इसका प्रेशर बहुत हाई होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम एज है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, कितना होता है यूपीएलसी में प्रेशर? 6000 psi या 5000 psi से स्टार्ट होकर अप टू 19000 psi तक चला जाता है। तो प्रिंसिपल सेम एज एचपीएलसी के जैसा ही प्रिंसिपल होता है। अब हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस प्रेशर इज हायर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेशर हाई इन यूपीएलसी, वाई क्यों होता है? ठीक है फ्रेंड, इसका रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है इसका कॉलम। यूपीएलसी का जो कॉलम होता है वो इसके हाई प्रेशर का कारण होता है। कहां से शुरुआत होता है? 5000 psi से अप टू 19000 psi। उसके लिए क्या रीजन होता है? इसका कॉलम, जो इसका कॉलम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके हाई प्रेशर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कॉलम रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कॉलम इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ एचपीएलसी सिस्टम। कॉलम को एचपीएलसी सिस्टम का हार्ट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम को क्या बोलते हैं? एचपीएलसी सिस्टम का हार्ट। ठीक है फ्रेंड, अब हम जानेंगे कैसे, ये क्यों ऐसा होता है कि इसका प्रेशर, क्या रीजन होता है। ठीक है फ्रेंड, नया इसका रीजन ये है, इसका ये जो पार्टिकल साइज होता है कॉलम का, ये सपोज ये कॉलम है, कॉलम का इंटरनल पार्ट बता रहा हूं, तो ये पार्टिकल साइज कॉलम का बहुत ही कम होता है, बहुत कम। कितना आप बताते हैं? एचपीएलसी से कंपेयर के, एचपीएलसी में कॉलम का अंदर जो पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज, पार्टिकल साइज कॉलम, एचपीएलसी कॉलम के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है किसका? स्टेशनरी फेज का, उसका कितना होता है? 3 माइक्रोन से ज्यादा, 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन और मोर। ठीक है फ्रेंड, एचपीएलसी के केस में स्टेशनरी फेज का जो पार्टिकल साइज होता है, जो भी सिलिका मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है, उसमें पार्टिकल साइज 3 माइक्रोन से ज्यादा होता है और अप टू 10 माइक्रोन या उससे ज्यादा हो सकता है इन केस ऑफ एचपीएलसी। बट ये एचपीएलसी का कॉलम बता, ये एचपीएलसी का सपोज इंटरनल कॉलम का चित्र है। ये कॉलम साइज, कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है, ये पार्टिकल साइज इनका बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड, बट इन केस ऑफ यूपीएलसी, ये यूपीएलसी का कॉलम है, यूपीएलसी के कॉलम में पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक ही रहता है। कितना फ्रेंड? यूपीएलसी के कॉलम में पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, बस इतना ही पार्टिकल साइज होता है। ठीक है फ्रेंड, इस पार्टिकल साइज की वजह से, इतने कम पार्टिकल साइज की वजह से इसके अंदर पार्टिकल डेंस हो जाते हैं। कॉलम के अंदर इंटरनल स्टेशनरी फेज वेरी डेंस हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, पार्टिकल साइज, पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल साइज इतना कम रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये पार्टिकल साइज कम होने की वजह से ये सिस्टम क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट होता है ये इस सिस्टम में। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर का पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। इससे क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक भी एक रहता है यूपीएलसी का। क्या? हाई सिस्टम क्रिएशन इसका मेजर ड्रॉबैक भी रहता है। अब फ्रेंड्स, ये मेजर ड्रॉबैक क्यों होता है? क्योंकि इसकी हाई प्रेशर की वजह से समटाइम्स सिस्टम ओवर प्रेशर होके स्टॉप हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है सिस्टम। क्या हो जाता है फ्रेंड? हाई प्रेशर की वजह से कभी कभार सिस्टम ओवर प्रेशर होके बंद हो जाता है। इन केस ऑफ यूपीएलसी इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब फ्रेंड्स, हाई प्रेशर क्यों होता है? इसके अंदर के पार्टिकल
बहुत डेंस होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड? 0.5 माइक्रोन से स्टार्ट करके 2 माइक्रोन तक के ही पार्टिकल्स रहते हैं। तो फ्रेंड इतने कम पार्टिकल साइज होने की वजह से पार्टिकल जो भी स्टेशनरी फेज है बहुत डेंस होता है। बहुत डेंस होने की वजह से अंदर जो भी लिक्विड वगैरह, जो भी मोबाइल फेज या सैंपल अंदर जाता है वो काफी देर तक रिटेन करता है और बहुत स्लोली बाहर निकलने की वजह से इसका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कितना प्रेशर? 5000 psi से 19000 psi तक हो जाता है। और समटाइम्स ये ओवर प्रेशर होने की वजह से सिस्टम स्टॉप हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है? ओवर प्रेशर होने की वजह से सिस्टम स्टॉप हो जाता है। अब इस चीज से निजात पाने के लिए क्या किया जाता है, अब ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी आगे क्या करना है कि ये हमारा प्रेशर स्टॉप, ओवर प्रेशर होकर सिस्टम स्टॉप ना हो, इसके लिए आगे हम क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ यूपीएलसी मोबाइल फेज and samples must be filtered with 0.2 micron filters। फ्रेंड्स, इसके मोबाइल फेज हमेशा, मोबाइल फेज जो है सैंपल हो 0.2 माइक्रोन फिल्टर से प्रॉपर फिल्टर रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो सिस्टम ओवर प्रेशर 99% आपका ओवर प्रेशर हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इट इज मैंडेटरी टू फिल्टर योर मोबाइल फेज एंड सैंपल विद 0.2 माइक्रोन, मिनिमम 0.2 माइक्रोन फिल्टर आपको इससे करना ही करना है, अदरवाइज आपका सिस्टम ओवर प्रेशर होकर बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड ये बहुत इसकी सावधानी है, तो इसलिए इसका ये मैंडेटरी प्रोसेस है कि मोबाइल फेज और सैंपल को फिल्टर 0.2 माइक्रोन से करना ही करना है। कुछ भी हो जाए मगर आपको करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीएलसी में हाई प्रेशर कैसे निजात पाते हैं? क्या करते हैं फ्रेंड्स? कॉलम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं। जो भी मेथड होता है, मैक्सिमम मेथड आप यूपीएलसी के 95% मेथड्स, कोई भी प्रोडक्ट हो यूपीएलसी के 95% से लेके 100% तक के मेथड जितने भी बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेथड, वो सब में कॉलम टेम्परेचर 45 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में होता है। हमेशा 40 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में ही होता है। आप कोई भी मेथड, यूपीएलसी का इंस्ट्रूमेंट मेथड देख लीजिएगा, उसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, प्लस 40 या उससे ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड? कॉलम टेम्परेचर हाई करने से हाई कॉलम टेम्परेचर होने से क्या हो जाएगा? मोबाइल फेज हाई कॉलम टेम्परेचर करने से क्या हो जाएगा फ्रेंड? मोबाइल फेज की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जो भी मोबाइल फेज के साथ जो हमारा सैंपल का मिक्सचर है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड? कम हो जाएगी। मोबाइल फेज की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जो मोबाइल फेज हमारा पतला रहता है वो मोटा रहता है, मोबाइल फेज थोड़ा ठीक होता है वो पतला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये मोबाइल फेज विस्कोसिटी लेस हो गई, इसकी वजह से क्या होता है? विस्कोसिटी लेस होने की वजह से मोबाइल फेज इजीली फ्लो कर जाता है और इसी कारण इजीली फ्लो होने से सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। जितना मतलब जैसे मान लीजिए प्रेशर ये फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन स्टॉप हो जाता है।
क्या होता है फ्रेंड, मोबाइल इससे क्या हो गया, जब विस्कोसिटी हमारी मोबाइल फेज की कम हो गई तो इससे क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, मोबाइल फेज की विस्कोसिटी कम, तो मोबाइल फेज इजीली हमारे कॉलम से फ्लो होके निकल जाता है और ये प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो नहीं होता है और इजीली हमारा सिस्टम चल जाता है। बट प्रेशर की रेंज वही रहती है कितनी, 5000 psi से 19000 psi तक। ठीक है फ्रेंड्स, 5000 psi से 19000 psi तक रहती है। तो फ्रेंड्स यही टोटल मेथड है यूपीएलसी के बारे में कि क्या होता है यूपीएलसी, इतना प्रेशर क्यों ज्यादा रहता है। इसीलिए ज्यादा रहता है फ्रेंड्स क्योंकि इसका कॉलम के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक ही हार्डली होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से पार्टिकल डेंस हो जाते हैं, डेंस पार्टिकल होने की वजह से ओवर प्रेशर सिस्टम का प्रेशर बहुत हाई रहता है और समटाइम्स ये बंद भी हो जाते हैं। इसका ये मेन ड्रॉबैक है ओवर प्रेशर। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम कॉलम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, 40+ डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। कोई भी मेथड आप देख लीजिएगा यूपीएलसी के, उससे क्या होगा, हाई कॉलम टेम्परेचर के होने की वजह से मोबाइल फेज की विस्कोसिटी कम हो जाएगी और विस्कोसिटी कम होने की वजह से मोबाइल फेज कॉलम से इजीली फ्लो आउट होके सिस्टम फ्लो आउट होगा और इसकी वजह से ये सिस्टम प्रेशर जो फ्लक्चुएट होता है वो लेस हो जाएगा। यही था टोटल यूपीएलसी का प्रिंसिपल, वर्किंग ऑन प्रिंसिपल। अब इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। एडवांटेजेस, शॉर्टर रन टाइम। यूपीएलसी के जितने सिस्टम होते हैं, जितने मेथड होते हैं, उनका रन टाइम शॉर्टर होता है, हार्डली 10 मिनट टू 30 मिनट या इससे कम ही, 10 से भी कम ही रहते हैं। 5 मिनट तक, 5 मिनट टू 30 मिनट तक के ही मेथड रहते हैं, एसए हो या चाहे आरएस हो, उतने ही रन टाइम रहते हैं। दूसरा एडवांटेज, कॉलम साइज। इनके जो कॉलम आते हैं, इक्विटी के कॉलम आते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इक्विटी वाटर का ट्रेडमार्क है, वाटर्स के जो सिस्टम आते हैं उनका ट्रेडमार्क है और उनके कॉलम, यूपीएलसी के कॉलम केवल इक्विटी वाले ही, मैक्सिमम कॉलम इक्विटी वाले ही बनाते हैं। इक्विटी वाटर्स का ही एक ब्रांड है जो कॉलम, यूपीएलसी के कॉलम मैन्युफैक्चरिंग करता है मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम साइज, जो इनके कॉलम साइज होते हैं यूपीएलसी के, वो लेस होते हैं। कितने होते हैं, लेस होते हैं। लो कॉलम साइज, कॉलम का जो डायमीटर होता है, हाइट होती, कॉलम की जो हाइट होती है वो लेस होती है। कितनी रहती है, 50 mm तक ही रहती है, 50 to 100 mm तक। ठीक है फ्रेंड, कॉलम लेंथ। ठीक है फ्रेंड, अब कॉलम लेंथ 50 to 100 mm होने से क्या होता है, फास्टर सेपरेशन। सेपरेशन फास्टर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम का साइज छोटा होने से कंपोनेंट ज्यादा अच्छे से फास्टर सेपरेशन होगा क्योंकि कॉलम का साइज छोटा है, ज्यादा देर रिटेन नहीं करेगा कॉलम के अंदर और जल्दी सेपरेट होके अपने डिटेक्टर में रिस्पॉन्स शो कर देगा। तो ये इसका मेन एडवांटेज है, फास्टर सेपरेशन एंड बेटर रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, टेलिंग एंड प्लेट काउंट। ठीक है फ्रेंड, कॉलम साइज छोटा होने की वजह से इतने चार इंपैक्ट पड़ते हैं। फास्टर सेपरेशन होता है, रिजोल्यूशन भी अच्छा आता है, टेलिंग अच्छा आता है, प्लेट काउंट भी अच्छा आता है। अब ये क्यों अच्छा आता है, रिजोल्यूशन और टेलिंग क्यों अच्छी आती है, क्योंकि फ्रेंड कॉलम के अंदर का जो पार्टिकल साइज है, क्यों आती है, पार्टिकल साइज लेस ऑफ, कॉलम के अंदर का जो पार्टिकल साइज है स्टेशनरी फेस का वो लेस होता है। तो अच्छे से मिक्सिंग हो, कॉलम के जो अंदर जो कंपोनेंट्स हैं काफी देर तक, मतलब मैक्सिमम रिटेन करते हैं।
मैक्सिमम जब रिटेन करेंगे पार्टिकल साइज होने को तो उनका सेपरेशन बेस्ट होता है। कॉलम का पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना देर तक प्रोडक्ट रिटेन करेगा, आपका जो आपका कंपोनेंट रिटेन करेंगे और उतने अच्छे सेपरेट होंगे। उस सेपरेशन की वजह से हमारे जो दो पीक के बीच का जो रिजोल्यूशन है, जो पीक के बीच की जो दूरी है वो बहुत अच्छी आएगी, प्रॉपर सेपरेशन होगा। ये इसका मेन एडवांटेजेस है। कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन यूपीएलसी एंड एचपीएलसी, तो आपको सीधे बताना है सर उसका कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है उसका पार्टिकल साइज लेस रहता है, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर जो प्रेशर होता है ज्यादा होता है और पार्टिकल साइज हाई प्रेशर होता है। किसकी वजह से? अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो लेस होने की वजह से, और उनके जो कॉलम साइज है वो छोटे होते हैं। इसकी वजह से सेपरेशन हमारा फास्टर होता है, रिजोल्यूशन अच्छा आता है, टेलिंग अच्छी आती है, प्लेट काउंट अच्छी आती है, ठीक है फ्रेंड, और सेपरेशन हमारा बेस्ट हो जाता है इन केस ऑफ यूपीएलसी। और इसके डिसएडवांटेजेस अब जान लेते हैं। ये तो हो गया एडवांटेजेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। इसका मेन एक ही डिसएडवांटेजेस है, सिस्टम ओवर प्रेशर। इसका मेन एक ही डिसएडवांटेजेस है, सिस्टम ओवर प्रेशर, ठीक है फ्रेंड। इसके सबसे प्रॉब्लम यही है, इसका सिस्टम ओवर प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल साइज लेस होने की वजह से बहुत बार प्रॉब्लम आती है, सिस्टम ओवर प्रेशर होने की वजह से बंद हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। पहला इसका यही डिसएडवांटेजेस है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, इसके जो फेरुल होते हैं, फेरुल जो प्री फिटेड आते हैं ट्यूबिंग के साथ फेरुल इसके प्री फिटेड आते हैं। किसके? यूपीएलसी के जितने यूपीएलसी सिस्टम के जितने फेरुल होते हैं प्री फिटेड आते हैं ट्यूबिंग के साथ। 0.5 mm डायामीटर की ट्यूबिंग रहती है इनकी, 0.5 mm डायामीटर या तो 1 mm डायामीटर तक की। तो ये इतने लेस साइज की जो डायमीटर है, इसकी वजह से ये लोहे की ट्यूबिंग आती हैं और इनके अंदर का जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, और ये फेरुल के साथ प्री फिटेड आती हैं और प्रॉपर फिटिंग नहीं की। अगर इसकी कॉलम के साथ प्रॉपर फिटिंग नहीं की तो ये काफी सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव मीन्स बहुत ही टेंसाइल तरीके की होती है कि थोड़ा सा अगर इसमें जोर पड़ा तो ये फेरुल ब्रेक हो जाता है, फेरुल ब्रेक हो जाता है और वो फेरुल के साथ कनेक्शन ट्यूबिंग का टूट जाता है। तो और ये फेरुल प्री फिटेड फेरुल ट्यूबिंग की कीमत जो लगभग होती है 60,000 रुपीज की रहती है, अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपीज की एक ट्यूबिंग आती है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि प्रॉपर फिटिंग नहीं की स्पैनर से इसके कॉलम की, तो ये जो ट्यूबिंग होती है फेरुल के साथ जो प्री फिटेड आती है ये टूट जाती है और इसकी कॉस्ट होती है 60,000 रुपीज। इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको फिटिंग करनी चाहिए, और प्रॉपर फिटिंग अगर नहीं की तो उसका एक दूसरा है कॉलम लीकेज। कॉलम लीकेज का भी चांस होता है अगर प्रॉपर फिट नहीं किया, ठीक है फ्रेंड। प्रॉपर फिटिंग नहीं किया तो कॉलम लीकेज का चांस रह जाता है, मैक्सिमम यही हो जाता है इस यूपीएलसी सिस्टम के डिसएडवांटेज है ये सब। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो यूपीएलसी सिस्टम के बारे में जो मैंने बताया, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।